ફાઇનાન્સ ના એમડી અને સીઈઓ સુદીપ્તા રોય અને પરિણામ અંતર્ગત ચર્ચા કરીએ. સુદીપ્તા સર, गुड मॉर्निंग. स्वागत है सर शो पर. और सर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स. कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस से शुरुआत करना चाहूँगी. ऑल टाइम हाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग नंबर्स है ऑफ एनआईआई, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, आरओई. व्हाट लेड टू द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सर? थैंक यू. पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस क्वार्टर हमारी काफ़ी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रही है. ओवरऑल प्रॉफिट 686 करोड़ हुई है, जो हाईएस्ट क्वार्टरली एवर प्रॉफिट बाय एल&टी फाइनेंस रिकॉर्ड किया है इस बार. और आवर निम्स, हमारी जो निम है वो 11.08% रहा है. निम प्लस फीस 11.08% रहा है और टोटल रिटर्न ऑन एसेट्स 2.68% रहा है. आप जैसे देखेंगे कि हमारी जो लक्ष्य स्ट्रेटजी के अंतर जो रिटेलाइजेशन जर्नी है, नाउ वी आर अबाउट 95% रिटेल. और आप अगर देखेंगे कि हमारी होलसेल बुक में, अभी होलसेल बुक पहले लास्ट क्वार्टर में 5,500 करोड़ के आसपास थी, अभी इस क्वार्टर में वो 4,200 करोड़ के आसपास आ गई है. तो होलसेल बुक में और भी रिडक्शन आई है. और जैसे जैसे होलसेल बुक रिड्यूस होते गया है, हमारी निम्स इम्प्रूव होते गया. और इस क्वार्टर में हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स भी काफ़ी स्टेबल रहा. आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स बिटवीन लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में ओनली 3 बेसिस पॉइंट्स की उसमें बढ़ोतरी है. हमने काफ़ी हमारी जो ट्रेजरी टीम है उन्होंने काफ़ी अच्छी मैनेज किया है हमारे इनपुट कॉस्ट ऑफ फंड्स को. तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग यील्ड्स, जो यील्ड्स हमने यील्ड्स बढ़ा है फ्रॉम द रिटेल पोर्टफोलियो बिकमिंग 95%, होलसेल जो गिरा है और कॉस्ट ऑफ फंड्स स्टेबल रहा है. और ओवरऑल हमारी क्रेडिट कॉस्ट में भी थोड़ा 2 बेसिस पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट हुई है. सो ओवरऑल बेसिस दिस वी हैव एंडेड अप विथ अ रीजनेबली गुड क्वार्टर काफ़ी अच्छी रही है फ्रॉम अ बॉटम लाइन पर्सपेक्टिव. और हमारी कोशिश रहेगी कि ये परफॉर्मेंस जारी रहे. जी. और सर साथ ही इस क्वार्टर में जो हमने एक नया लॉन्च देखा, द कंप्लीट होम लोन कैंपेन, और साथ ही प्रोजेक्ट साइक्लोप्स, कंट्रीब्यूशन वैसे तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आगे? देखिए, ये 2 प्रोजेक्ट इस क्वार्टर की इनिशिएटिव है. इसमें से अभी तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रिजल्ट्स पे नहीं है, बट फॉरवर्ड लुकिंग में स्टेटमेंट अगर करें तो जैसे हमारी ये कंप्लीट होम लोन बिकम्स मोर प्रेवलेंट, मार्केट में इसका एक्सेप्टेंस बढ़े, तो इसमें हमारी होम लोन बिजनेस और भी बढ़ सकता है. लेकिन जो इनिशियल रिस्पॉन्स है कंप्लीट होम लोन का, जैसे हमने कंप्लीट होम लोन में मेन 3 बेनिफिट्स हम बता रहे हैं कस्टमर को. तो पहले तो है कि एकदम कंप्लीट डिजिटाइज जर्नी, सेकेंडली होम डेकोर फाइनेंस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम स्काई आरएम या जो हम डेडिकेटेड आरएम हम कस्टमर्स को दे रहे हैं. ये तीनों में बेनिफिट मार्केट ने अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है. कस्टमर रिस्पॉन्सेस काफ़ी इंकरेजिंग है. तो और जैसे आपको हमारी जून महीने में फॉर एग्जांपल हमारी हाईएस्ट एवर होम लोन डिसबर्समेंट 1000 करोड़ की थी मार्च महीने में. जून महीने में हमारा सेकंड हाईएस्ट एवर होम लोन डिसबर्समेंट 900 करोड़ क्रॉस किया इसके बदौलत. तो होम लोन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम आवर कंप्लीट होम लोन. प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है, जिसमें हम पहले अगर हम देखेंगे कि इंडिया में जो अंडरराइटिंग होता तो पहले ओनली क्रेडिट ब्यूरो बेस्ड अंडरराइटिंग होता था. जो बैंक्स जिसके पास लाइबिलिटीज़ डेटा है वो क्रेडिट ब्यूरो लाइबिलिटीज़ दोनों यूज़ करते थे. हमने प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स में हमने जो कोशिश किया है, जिसको हम बोलते हैं 3 डिमेंशनल अंडरराइटिंग, जिसमें हम क्रेडिट ब्यूरो भी देखते हैं, जिसमें हम उसका लाइबिलिटीज़ अकाउंट भी देखते हैं अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू, और जो हम ट्रस्ट सिग्नल्स बोलते हैं जैसे ब्यूरो और लाइबिलिटीज़ के अलावा और जो स्कोर्स अगर मार्केट में आजकल अवेलेबल है, जैसे काफ़ी पेमेंट्स कंपनी अभी यूपीआई डेटा के बेसिस पे कुछ कस्टमर सॉर्ट ऑफ कंजम्पशन स्कोर्स या कस्टमर एफ्लुएंस स्कोर्स वो निकाले हैं. हमने ये सब स्कोर्स इंटीग्रेट किया है, उसको क्रेडिट टेस्ट किया, और हमने देखा है कि ये सब जो ट्रस्ट सिग्नल्स है, ये जो ऑल्टरनेट स्कोर्स है, इसमें गुड क्रेडिट रिस्क सेपरेशन आते हैं. जी. और सुदीप्ता सर साथ ही अब देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हम देख रहे हैं अक्रॉस डाइवर्सिफाइड रिटेल सेगमेंट्स, वहाँ परफॉर्मेंस कौन लीड कर रहा है, कहाँ से ये परफॉर्मेंस दिखा? देखिए, हमारा परफॉर्मेंस का जो ट्रेजेक्टरी है वो फ्रॉम लास्ट फेस्टिव क्वार्टर वी हैव बीन फोकसिंग, हम फोकस कर रहे थे कि परफॉर्मेंस का ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्टेबल और सस्टेनेबल बनाए. इसका 2 पहलू है, जिसको हम पहले बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन एंड वर्टिकल एक्सपेंशन. तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का है कि
अगर आप सोचिए कि अगर एक रीजन में आप फॉर एग्जांपल इन आवर रूरल बिजनेस फिनेंस अगर 100 विलेजेस में है, उसको एक्सपेंड करके 120, 130, 150 विलेजेस में लेके जाए, तो इसको हॉरिजॉन्टल ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। और वर्टिकल एक्सपेंशन माने अगर इस एक पर्टिकुलर विलेज में आप अगर 15% हाउस होल्ड्स को सर्विस कर रहे हैं, उसमें आप 30% हाउस होल्ड्स को आप सर्विस करने का कोशिश करेंगे। सिमिलरली अगर टू व्हीलर बिजनेस देखेंगे तो टू व्हीलर डीलरशिप्स हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ज़्यादा नंबर ऑफ डीलरशिप्स में जाए। जैसे अब हमें वी आर प्रेजेंट इन अबाउट 75% ऑफ टू व्हीलर डीलरशिप्स इन द कंट्री, इसको अगर 85% में हम लेके जाने का कोशिश करेंगे। और हॉरिजॉन्टल ये हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया कि अगर एक टू व्हीलर डीलरशिप में हमारा काउंटर शेयर 10 to 15% है, उसको हम कैसे 20 से 25% ले जा सके। तो हमारा फोकस रहा है कि हर लाइन्स ऑफ बिजनेस में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन या वर्टिकल एक्सपेंशन होए इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट्स, एंड इसका ग्रैनुलर ट्रैकिंग हम कर रहे हैं। तो इसके बदौलत हमारा डिसबर्समेंट मोमेंटम जो है वो काफ़ी सस्टेन रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि अगले क्वार्टर में भी ये सस्टेन रहे। जी सर, एक हेल्दी रिटेल डिसबर्समेंट हम देख रहे हैं बुक सेगमेंट, तो एक सेगमेंट वाइज एक ब्रेकअप लेना चाहेंगे इन रूरल बिजनेस फिनेंस, फार्मर फिनेंस या फिर टू व्हीलर एसएमई फिनेंस, वो कैसे परफॉर्मेंस आप ये सेगमेंट्स का देख रहे हैं? देखिए, अगर रूरल बिजनेस फिनेंस आप अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन हुआ है। ईयर ऑन ईयर रूरल बिजनेस फिनेंस 31% एक्सपेंशन हुआ है ईयर ऑन ईयर। लेकिन थोड़ा रूरल बिजनेस फिनेंस में हम अगर रिस्क कैलिब्रेटेड ग्रोथ भी कर रहे हैं, बिकॉज हमारे द रेगुलेटर ऑल्सो एंड ऑल्सो द कम्युनिटी ऑफ लेंडर्स in rural business finance, we are moving towards more sustainable lending and more sort of prudent risk-based lending। तो rural business finance में growth अच्छा रहा है, and हम sustain try करेंगे कि risk calibrated growth रहे going forward। आप देखेंगे कि personal loans में quarter on quarter, though year on year there is more or flattish growth, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ग्रोथ रहा है। अभी पर्सनल लोन्स में भी हम थोड़ा रिस्क कैलिब्रेटेड लेंडिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि रिटेल हाउसिंग फाइनेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहा है, ईयर ऑन ईयर 42% ग्रोथ रहा है रिटेल हाउसिंग फाइनेंस में। जैसे आपने पहले बताया है कि और कंप्लीट होम लोन प्रोपोजिशन मार्केट में रेजोनेट किया है, मार्केट ने एक्सेप्ट किया है प्रोपोजिशन को, और उसका सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट हमको दिख रहा है फॉरवर्ड डिसबर्समेंट्स में। टू व्हीलर बिजनेस में जैसे मैंने बताया, हमने ग्रैनुलर एक्सपेंशन पे फोकस किया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सपेंशन पे फोकस किया है, हमने क्वालिटी पे फोकस किया है। टू व्हीलर बिजनेस में हमारा प्राइम सोर्सिंग टू व्हीलर बिजनेस पे ऑलमोस्ट अभी 51% ऑफ थ्रूपुट प्राइम सोर्सिंग है ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। और टू व्हीलर फिनेंस में ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ टू व्हीलर फिनेंस में अगर देखेंगे कि बुक साइज में 31% ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर में, और सिक्वेंशियली भी अच्छा 7% ग्रोथ रहा है। सो टू व्हीलर बिजनेस हमारा फोकस एरिया रहा है, और ये बिजनेस में हम फोकस करते रहेंगे। तो ओवरऑल ऑल लाइन्स ऑफ बिजनेस मोर और लेस हैज़ ग्रोन क्वाइट वेल। सारे लाइन्स ऑफ बिजनेस अच्छी ग्रोथ दी है, और हमारा कोशिश रहेगा कि ये ग्रोथ जारी रहे। जी, और सुदीप्ता सर, ESG एंड CSR के ऊपर अभी मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ से जो कंपनी ने अचीव किया है लीडरशिप कैटेगरी CDP A-, कैसे परफॉर्मेंस यहाँ से देख रहे हैं? देखिए, ESG में हमारा फोकस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है ओवर मैनी क्वार्टर्स। इसमें एक चीज़ मैं जैसे हमने CDP A- रेटिंग है हमारी ESG में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो ब्रांचेस है, हमारी ब्रांचेस में अभी फॉर एग्जांपल कोशिश है कि ब्रांच में रिन्यूएबल एनर्जी हम यूज़ करें एंड ग्रीन एनर्जी यूज़ करें, ये हमारी फोकस रही है। और ESG में एक बड़ा इनिशिएटिव जो है, जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये है हमारा डिजिटल सखी प्रोग्राम। इसमें हम जो रूरल विलेजेस में हम ऑपरेट करते हैं, स्पेशली हमारा रूरल बिजनेस फिनेंस वर्टिकल में, ये डिजिटल सखी है कि ग्रुप ऑफ विमेन जो है, ये नॉर्मल जो हमारी लेंडर्स है, जो हमारी विमेन लेंडर्स हैं, इनको डिजिटल लिटरेसी पे एडुकेट करते हैं। जैसे मोबाइल कैसे ऑपरेट करने का है, मोबाइल में अकाउंट स्टेटमेंट कैसे चेक करना है, प्लैनेट ऐप में घुस के पेमेंट ड्यू डेट कब चेक करना है, डिजिटली पेमेंट कैसे करना है। तो ये हमारी काफ़ी अच्छी कोशिश रही है डिजिटल सखी की। अभी हमारी जैसे डिजिटल सखी अभी हम ये प्रोग्राम हम तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, बिहार में, काफ़ी जगह में हमने रोल आउट किया है, और इसका एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे हमारी ऑल्सो एफोरेस्टेशन एंड
वाटर टेबल रिप्लेसमेंट में भी हमारी काफ़ी ध्यान रहा है। जैसे हमने और जो नॉन एरेबल लैंड है उसमें नया मेथड्स ऑफ फार्मिंग टेक्निक स्पेशली इन रूरल एरियाज़ में ऑल्सो हम कोशिश कर रहा है एफोरेस्टेशन एंड लो वाटर यूज़ प्लांटेशन करने का, वो भी काफ़ी हमारी कोशिश रही है। फ्लड इफेक्ट जब होता है, जैसे लास्ट टाइम जब तमिलनाडु में फ्लड हुआ था तो हमने काफ़ी रिलीफ मटेरियल भी हमने बांटा था वहाँ पे। ये भी हमारी एक सीएसआर के आउटरीच है। सो ओवरऑल हमारी सीएसआर की फोकस रहे कि जो एरियाज़ में हम काम करते हैं उस एरियाज़ का बेटरमेंट के लिए जो भी डिजिटल साइड में हो या एफोरेस्टेशन या वाटर टेबल इम्प्रूवमेंट का, सारे सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल एज वेल एज ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ करने का। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बने और हमारी ESG एफर्ट्स विद कमिंग क्वार्टर्स और भी बढ़ती रहे। जी, एंड सुदीप्ता सर, लास्टली जानना चाहेंगे इज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बजट, एक्सपेक्टेशंस क्या है फॉर द इंडस्ट्री, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? देखिए, हमारी जो बिज़नेस है ये काफ़ी रूरल फोकस बिज़नेस है, दो हमारी बिज़नेस अभी काफ़ी अर्बन भी है, बट लेकिन हमारे रूरल फोकस बिज़नेस है। सो बजट में हम ये सॉर्ट ऑफ विश है कि बजट में रूरल कंजम्पशन और रूरल इनकम बूस्टिंग अगर कुछ स्कीम्स और पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लाए तो वो हमारी बिज़नेस के लिए आखिर काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी जितना रोबस्ट होगा अपना बिजनेस का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा होगा। हम काफ़ी EVs भी फाइनेंस करते हैं, स्पेशली टू व्हीलर EVs। सो वी आर लुकिंग एट अगर EV या इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग में भी आगे कुछ स्कीम्स आए तो हमारे बिज़नेस के लिए भी वो काफ़ी अच्छा होगा। गवर्नमेंट ने काफ़ी फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन किया है एंड वी आर एक्सपेक्टेड दैट द मेंटेनेंस ऑफ फिस्कल प्रूडेंस आल्सो विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। जी, सुदीप्ता सर